बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़कर, शाहरुख खान का कॉलेज रहा है, शायद से अमिताभ जी का भी कॉलेज रहा है, वहाँ देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अरे महिलाओं को शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे महिलाओं को हॉस्टल दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये पढ़ाई लिखाई करना कितना मुश्किल है। इन्हीं को लेकर एसएफआई की कुछ डिमांड्स भी हैं। हमारी डिमांड है कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप दी जाती है वो दी जाए स्टूडेंट्स को, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को पैसे की तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़े। उसी साथ साथ में हॉस्टल एक ऐसा इशू है। हंसराज कॉलेज, हम अभी नॉर्थ कैंपस में खड़े हैं। हंसराज एक बहुत प्रोमिनेंट, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़कर, शाहरुख खान का कॉलेज रहा है, शायद से अमिताभ जी का भी कॉलेज रहा है, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। इतना पुराना कॉलेज और वहाँ गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। उसकी जगह पर उनके प्रिंसिपल, उनके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बनाया? गौशाला। क्या औरत, क्या एक लड़की की हैसियत इस देश में एक जानवर से कम है। हम ये नहीं कह रहे कि जानवरों को प्यार मत करिए, हम भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हॉस्टल और गौशाला, क्या इसका कोई मैच है? कोई कॉलेज में इसका कोई ये इट्स नॉट एन आइसोलेटेड थिंग दैट इज़ हैपनिंग। ये एक प्रोसेस के अंतर्गत ये चीज़ें हो रही हैं। और आज जो यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये शायद आखिरी प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि और ये बहुत ही एक दुखद चीज़ है कि ये आखिरी प्रोटेस्ट नहीं होगा। और भी ऐसी चीज़ें आएंगी, और भी ऐसी घटनाएं आएंगी, लेकिन जब तक हम यहाँ नहीं आएंगे, जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप लोग हमारी बात बाहर नहीं पहुँचाएंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट कम नहीं होंगे, सिर्फ बढ़ेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर आज आए। कुछ कारण पता चला है जो सुसाइड हुई है उसके बारे में, कोई नोटिस, कुछ कारण पता? जी, जहाँ तक मुझको मालूम है तो वो ये है कि परिवार की तरफ से एक तो क्योंकि जब वो हरियाणा जैसी जगह से आते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो रूढ़िवादी, जो पितृसत्ता, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें वैसे ही महिलाओं को, बच्चियों को आगे नहीं पढ़ाई करने दिया जाता। लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आई। उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स था, वो एक पिछड़े समाज से भी आती थी। ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको ऐसा एक गंभीर स्टेप उठाना पड़ा अब। और दूसरी चीज़ जो हमको पता चली है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेसर्स सब जानते थे, उनके क्लासमेट्स सब जानते थे, कॉलेज पूरा सब जानता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी हमको देखने को मिलता है। उन्होंने एसएफआई को, वो हम लोगों से मिली थी, हम उन्हें जानते थे, उनके लिए फ़ंड भी इकट्ठा किया गया था, लेकिन फिर वो बीच में घर गई और फिर जब वो वापस आई तो उसके बाद में उन्होंने ऐसा गंभीर कदम उठाया, दुखद एक कदम उठाया। ये सब चीज़ें हैं जो कि अगेन एक चीज़ को बताती हैं कि अगर इस शहर में, इस देश में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रही है। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं होगा अपनी फ़ीस भरने का तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। पब्लिक एजुकेशन ज़ीरो, पब्लिक हेल्थ ज़ीरो, जो मेंटल काउंसलिंग, सब जानते हैं 2 साल पैंडेमिक का कितना बुरा असर पड़ा है हम सबकी मानसिक स्थिति पर। उसके बाद में स्टूडेंट्स, उन्होंने कैसे 2 साल की पढ़ाई को कुछ महीनों में कवर किया है, उन सब को लेकर वो कितनी मुश्किलों से गुजरी होंगी हम सभी। मैडम, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से खासतौर से मोदी सरकार का स्लोगन रहा है महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये देश भर से इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो सरकार की भूमिका कहाँ नजर आती है? सरकार की भूमिका तो बहुत अच्छे से नज़र हमें आ ही गई थी जब हमने देखा गुजरात में बिल्किस बानो के 11 जो बलात्कारी थे उनको रिहा किया गया। आई थिंक इसके अलावा इससे बेहतर उदाहरण सरकार की भूमिका का है ही नहीं। जब सरकार के मंत्री स्वागत भी किया गया, स्वागत, उनको मिठाई, उनकी आरती उतारी गई।
बलात्कारियों की आरती उतार, एक 3 महीने की बच्ची को उन्होंने हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। बिल्किस बानो आज वो हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं एक महिला हूँ, मेरे ऊपर मैं किस ट्रॉमा से गुजरी जब मैंने ये पढ़ा। मैं 2002 में पैदा नहीं हुई थी जब ये घटना हुई, मैंने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन आज जब मैंने देखा कि मेरे साथ में अगर कुछ हो गया, शायद कुछ सालों बाद जो हुआ है उनको छोड़ दिया जाएगा। सरकार की भूमिका तो हम सब देख ही रहे हैं और उनको कोई शर्म नहीं है दिखाने में अपनी भूमिका।